Welcome to my YouTube channel Vikas Sir Accountancy Classes. Today the topic of our discussion is guidelines regarding accountancy project for term 2. As we know कि final practicals are approaching nearby, so it's the need of the hour to discuss the various guidelines regarding accountancy project for term 2. बेटा आप लोगों ने देखा कि थर्ड बुक में हमारे जो दो टॉपिक्स टर्म 2 में है दैट इज कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड अनदर वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आपका जो प्रोजेक्ट 2 का टर्म 2 के लिए जो प्रोजेक्ट है उसमें आप इन दोनों में से कोई एक टूल यूज कर सकते हो, या तो जो कंपनी आपने चूज की है, कंपनी कौन सी चूज करनी है, जो मैंने क्लास ग्रुप में 12 एनुअल रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर की हैं 10 to 12, उनमें से जो कंपनी आपने फर्स्ट टर्म में प्रोजेक्ट के लिए यूज की थी जिसके ऊपर रेशियो एनालिसिस का प्रोजेक्ट बनाया था, अब आपने उसी कंपनी का, या अगर तो उस कंपनी के सेगमेंट्स हैं तो उन सेगमेंट्स के बेसिस पे आप उनका कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट बना सकते हो, या आप उस कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेके उसका एनालिसिस कर सकते हो। अब जब आपने कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट लेना है तो आपने सबसे पहले जो आपकी असाइनमेंट शीट्स हैं उसमें आपने कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज का मीनिंग, इनके यूजेस, इनके फीचर्स ये आपने लिखने हैं। उसके बाद आपने लिखना है मीनिंग ऑफ सेगमेंट। अगर आप सेगमेंट्स बना रहे हो तो आपने मीनिंग ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग लिखना है, विच आई विल शेयर विद यू इन द ग्रुप। सपोज आपने आईटीसी कंपनी ली है और सपोज उसके 4 सेगमेंट्स हैं ए बी सी डी। पहले उनके रेवेन्यू का कंपैरिजन कर लो कि 2019-20 में उनका रेवेन्यू इतना था, 2020-21 में रेवेन्यू इतना हुआ। जैसे आपने देखा सेगमेंट ए का रेवेन्यू 2019-20 में था 10 लाख और 2020-21 में था 12 लाख। इन द सेम वे सेगमेंट बी का रेवेन्यू 2019-20 में था 12 लाख और 2020-21 में हो गया 15 लाख। फिर सेगमेंट सी का रेवेन्यू था 2019-20 में 15 लाख, 20-21 में हो गया 20 लाख। सेगमेंट डी का रेवेन्यू था आपका 2019-20 में 18 लाख और 20-21 में हो गया ये 24 लाख। तो आपने पहले इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। वो कैसे निकालते हैं कि करंट ईयर की फिगर में से प्रीवियस ईयर की फिगर, आपके लिए करंट ईयर हो गया ये, बेस ईयर हो गया आपके लिए ये। तो आपने 2020-21 की फिगर में से 2019-20 की फिगर्स को माइनस करके एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। जो परसेंटेज है आपको भी पता है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट में जो हम परसेंटेज लगाते हैं उनमें बेस किसको लेते हैं, प्रीवियस ईयर की फिगर को। ये तो था एक सैंपल कि आपने कैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है। आप इनकी कॉमन साइज स्टेटमेंट भी बना सकते हो। अब आपके माइंड में आएगा सर कॉमन साइज स्टेटमेंट या तो कॉमन साइज बैलेंस शीट बनती है या कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनता है। नहीं बेटा, आप कॉमन साइज जो है ये कर सकते हो। कॉमन साइज स्टेटमेंट आप रेवेन्यूज की भी बना सकते हो, डिफरेंट सेगमेंट्स की। कि देखो जैसे 10 लाख रुपया रेवेन्यू था ए सेगमेंट का, टोटल रेवेन्यू 2019-20 में कितना आया 55 लाख। आप उसकी परसेंटेज निकाल दो 10 लाख ओवर 55 लाख इंटू 100। ऐसे ही सेगमेंट बी की निकालो 12 लाख ओवर 55 लाख इंटू 100। सेगमेंट सी की निकालो 15 लाख ओवर 55 लाख इंटू 100। सेगमेंट डी की निकालो 18 लाख ओवर 55 लाख इंटू 100। ये था जब आप इनमें टूल्स यूज कर सकते हो कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। जरूरी नहीं है कि आपने कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट ही लेनी है। आप जो कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस है इस टूल को भी यूज कर सकते हो। अगर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस को बेस लेना है तो आपने अपनी असाइनमेंट शीट पे इसका मीनिंग, इसके यूजेस, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसकी लिमिटेशंस और फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड ये लिखना है।
उसके बाद आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट जो जिस कंपनी को आपने स्टडी किया है उसके प्रिंट आउट पेस्ट करने हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको लिखना शुरू कर देते हैं। बेटा उसको लिखना नहीं है, जो पब्लिश्ड एनुअल रिपोर्ट्स हैं उनसे डाटा लेके आपको फर्दर उसको स्टडी करना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस में आपको पता ही है कि कैश फ्लो में 3 एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है, इन्वेस्टिंग है। पहले तो आपने कंपेयर करना है कि लास्ट ईयर कैश फ्लो या कैश आउटफ्लो इतना था, इनफ्लो या आउटफ्लो इतना था, इस साल अगर इंक्रीज हुआ वो क्या क्या रीजन है। इट मींस आपने कोई डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर कर दिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में था तो आपने या तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दिया है, फिक्स एसेट्स में पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, उसके कारण आपका जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नेट बैलेंस था वो नेगेटिव आया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। हम विद इन ए डे और 2 हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट इसके बारे में उसका जो डिटेल्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। देन यू पीपल विल बी इजीली डू द एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर इन स्पाइट ऑफ दैट ये सारी डिस्कशन करने के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, यू कैन कंसल्ट विद अस विद माय नंबर ऑन माय नंबर दैट इज 9888825060। आप कंसल्ट कर सकते हो और आपने तब तक अपने प्रोजेक्ट को स्पाइरल नहीं कराना जब तक कि आप फाइनल प्रोजेक्ट हमारे से चेक नहीं करा लेते। बिना चेक करवाए आप लोगों ने इसको फाइनलाइज नहीं समझना, ना ही स्पाइरल कराना है। इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इज इट क्लियर? और आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल्स जो हैं बना के उसकी पीडीएफ बना के मुझे ईमेल भी कर सकते हो ऑन माय आईडी दैट इज vikasmehra324@gmail.com। तो I think guys all of you are clear about it. Even then you have the problem, you can directly call to me. Thank you.